23 है। हाय स्टूडेंट्स, हाय गाइस, वेलकम टू चित्रकूटी सर इंग्लिश क्लासेस। आज थोड़ी सी आवाज़ आ रही सभी की? कमेंट करके बताएं आवाज़। कैन यू हियर मी? आप सब मुझे सुन पा रहे हैं? यूट्यूब से डायरेक्ट आप लाइव पढ़ रहे हैं। आज सभी लोग, सभी स्टूडेंट्स लाइव जुड़ चुके हैं। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का हमारा आज का ये है जो चैप्टर है, ये है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में स्टूडेंट्स आपने अभी तक नाउन और प्रोनाउन की पूरी डिफिनीशन और उनके प्रकार, पार्ट्स ऑफ स्पीच ये हमारा आज का चैप्टर है। ठीक है, तो नाउन एंड प्रोनाउन, नाउन की परिभाषा और प्रोनाउन की डिफिनीशन, ठीक है, और उनके काइंड्स, व्हाट काइंड्स ऑफ नाउन एंड काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। ठीक है, अब इसके बाद आज हम सीखेंगे स्टूडेंट्स, सभी लोग ध्यान दें, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच को मैंने बताया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का अध्ययन करना बहुत अनिवार्य है। बिना पार्ट्स ऑफ स्पीच के हम कोई भी चीज़ समझ नहीं सकते। ग्रामर में हम आगे जो हमारा एडवांस ग्रामर है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच पर ही पूरे हर प्रत्येक सेंटेंस में पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो है समायोजन होता है। ठीक है, तो समायोजित होते हैं वर्ड्स वहाँ पे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में आज हम पढ़ेंगे, आज का हमारा जो वो है, तो वो नाउन प्रोनाउन पढ़ा है, एडजेक्टिव तो नहीं पढ़ा है ना? ओके, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है आपको, नंबर 3 डाल लीजिए। व्हाट इज, लिखे व्हाट इज एन एडजेक्टिव। व्हाट इज एन एडजेक्टिव, विशेषण क्या है? विशेषण किसे कहते हैं? यहाँ पे आपको लिखना है डिफिनीशन, डिफिनीशन DEFINITION। तो नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन को हमने अभी पहले पढ़ाया है आपको फर्स्ट डे और सेकंड डे में। व्हाट इज नाउन, संज्ञा किसे कहते? पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताया गया है। पार्ट्स ऑफ स्पीच को अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार 8 भागों में विभाजित किया गया है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। स्टूडेंट्स, तो नाउन की परिभाषा, नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन, और प्रोनाउन की परिभाषा। ठीक है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अ नाउन, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं और उनके आपको काइंड्स भी बताए गए हैं और उनके एग्जाम्पल भी दिए गए हैं। ठीक है, अब हमारा जो तीसरा वर्ड है, इसमें 8 शब्द हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 वर्ड्स, कितने वर्ड्स हैं? 8 वर्ड्स हैं। 8 शब्दों को, यानी कि मैंने कहा ना कि 8 शब्दों में ग्रामर के अनुसार पार्ट्स ऑफ स्पीच को 8 शब्दों में, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ठीक है ना, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, इस प्रकार से 8 शब्दों में इसको बांटा गया है। ठीक है ना, तो हमारा आज का जो थर्ड, जो हमारा आज का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ड है वो हमारा है एडजेक्टिव। क्या है? एडजेक्टिव। यहां पर लिखा है व्हाट इज एन एडजेक्टिव, विशेषण क्या है? विशेषण क्या है? विशेषण किसे कहते हैं? ठीक है ना, तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। ठीक है ना, तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। तो यहां पे आपको लिखना एन एडजेक्टिव, लिखे यहां पे, लिखे एन एडजेक्टिव an adjective is a word, an adjective is a word
which qualifies, an adjective is a word which qualifies, an adjective is a word which qualifies या that qualifies, ठीक है ना, an adjective is a word that qualifies या which qualifies, इसके आगे ए नहीं लगा है, हाँ, इसके आगे ए नहीं लगा है, an adjective is a word, एक मिनट यहाँ पे लिख देते हैं, is a word, यहाँ लिख दीजिए which या that दोनों सही हैं, that qualifies a noun or a pronoun। देखिए अभी फ्रीडम ने देखा ठीक से, यानी कि जो स्टूडेंट्स ध्यान से देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उनको तुरंत समझ में आ जाएगा कहाँ पे सर क्या बोल रहे हैं, कौन सा वर्ड नहीं लिखा गया। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज अ नाउन आर ए प्रोनाउन। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, विशेषण। क्या कहते हैं, विशेषण। तो ये है, यहाँ पर हिंदी में लिख दीजिए, यहाँ पे हिंदी में लिख दीजिए विशेषण किसे कहते हैं, हिंदी में यहाँ पे लिख लें विशेषण, हाँ, विशेषण किसे कहते हैं। ठीक है ना, विशेषण किसे कहते हैं, ये विशेषण क्या है, ठीक है। तो एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज अ नाउन आर ए प्रोनाउन। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, नीचे से लिखिए, जो शब्द संज्ञा, जो शब्द संज्ञा अथवा, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं, विशेषता प्रकट करते हैं, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें विशेषण, उन्हें विशेषण कहते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द हमारे विशेषण कहलाते हैं। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में आपको लिखना है, फॉर एग्जाम्पल लिखिए बिग, टाल, टाल, शॉर्ट, छोटा, स्मॉल, ब्यूटीफुल, ईटीसी इत्यादि। जैसे बिग, टाल, शॉर्ट, स्मॉल, ब्यूटीफुल। ठीक है, और लिख लें यहाँ पे राम इज वेरी टॉल। ठीक है, he is an intelligent boy। तो देखिए यहाँ पर ये राम है, यहाँ पे जो ही है ये आपका प्रोनाउन है। राम का प्रोनाउन क्या है, राम इज वेरी टॉल, राम बहुत लंबा है, राम बहुत लंबा है। ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, वह एक बुद्धिमान लड़का है, वह एक बुद्धिमान लड़का है। ठीक है ना, नेक्स्ट है
सरला इज अ सरला इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। सरला एक सुंदर लड़की है। देखिए सरला इज अ ब्यूटीफुल, तो जो ब्यूटीफुल वर्ड है ये देखिए यहाँ पे जो ये टाल शब्द आया, टाल, इंटेलिजेंट, ठीक है ना, और ये ब्यूटीफुल, ये आपके क्या है, प्रोनाउन, ये क्या है आपके एडजेक्टिव, क्या है ये एडजेक्टिव, ठीक है ना। ये जो अब ये टाल शब्द किसकी विशेषता बता रहा है, राम की। राम क्या है, संज्ञा। राम क्या है, संज्ञा। राम इज वेरी टाल, राम बहुत लंबा। तो ये जो लंबा वर्ड है, कौन लंबा, कौन है, राम। तो किसकी विशेषता बता रहा है, राम की, और राम नाउन है। यहाँ पे ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, तो इंटेलिजेंट किसकी बता रहा है, ही की। ही क्या है, प्रोनाउन है, ही क्या है, प्रोनाउन है। संज्ञा और सर्वनाम, ये सर्वनाम हो गया, ठीक है ना। फिर है सरला इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो ये सरला क्या है, नाउन है, और ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है। ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव यानी ब्यूटीफुल शब्द किसकी विशेषता बता रहा है, सरला की। सरला नाउन है, सरला क्या है, नाउन। एनी प्रॉब्लम, समझ में आ रहा है, इस प्रकार से इसको सीखना है, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पे और लिख लीजिए, शी इज वेरी क्लेवर। क्लेवर क्या है, चालाक। क्लेवर मीन्स क्या होता है, चालाक, ठीक है। ये जो क्लेवर है आपका, ये सी यानी प्रोनाउन की, सी यहाँ पे प्रोनाउन है सेंटेंस में। सी इज वेरी क्लेवर, क्लेवर यानी चालाक, वह बहुत चालाक है, वह बहुत चालाक है। तो ये जो क्लेवर वर्ड है ये आपका एडजेक्टिव है, और किसकी विशेषता बता रहा है, प्रोनाउन की, सी की। किसकी विशेषता बता रहा है, सी की। तो यहाँ पर ये जो क्लेवर है ये आपका एडजेक्टिव है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, टाल एडजेक्टिव है, समझ में आ रहा है ना, इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है, ठीक है। ऊपर जो एग्जांपल दिए हुए हैं इनके एडजेक्टिव के, इनके भी 3 फॉर्म होते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। कितने फॉर्म होते हैं एडजेक्टिव के, 3 फॉर्म्स, 3 फॉर्म्स में होते हैं, 3 फॉर्म। जैसे टाल, जैसे यहाँ पे टाल लिखा है, बिग लिखा है ना, तो बिग, बिगर, बिगेस्ट, टाल, टालर, टॉलेस्ट, ठीक है ना, इस प्रकार से। अब ये ऐसे वर्ड जिनमें दो दो सिलेबल होते हैं, ब्यूटी और फुल है, इनमें मोर मोस्ट लगता है, क्या लगता है, हैंडसम, मोर हैंडसम, मोस्ट हैंडसम, ठीक है। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल एंड मोस्ट ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर ये जो यहाँ पर आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, थर्ड वाला जो वर्ड आया है, व्हाट इज एन एडजेक्टिव। स्टूडेंट्स ध्यान दें, व्हाट इज एन एडजेक्टिव, विशेषण की परिभाषा क्या होती है, विशेषण कहते किन हैं। तो एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज अ नाउन और ए प्रोनाउन। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की, यानी संज्ञा, संज्ञा क्या है मैंने पहले ही बता दिया, नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। जिस संसार में जितनी भी चीजें हैं जो नाम से बुलाई जाती हैं, जिन्हें हम नाम से पहचानते हैं, ठीक है, ये भी संज्ञा है। चौक क्या है, कॉमन नाउन। कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है ना। इट इज ए मेड ऑफ सॉइल, इट इज ए मेड ऑफ सॉइल, मिट्टी से बनी हुई है। तो चाक जो है ये आपकी कॉमन नाउन है। तो जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, समझ में। तो इस तरह से जो है जितनी भी चीजें हम संसार में जो भी अपनी आंखों से, आइज से देखते हैं, जिनका नाम है, ठीक है, जिनको हम नाम से बुलाते हैं, वो सभी चीजें क्या है, नाउन से। और उनमें फिर प्रकार है, नाउन में क्या है, प्रकार है। कोई कॉमन नाउन है, कोई प्रॉपर नाउन है, कोई कलेक्टिव नाउन है, कोई मटेरियल नाउन है, कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार से हमने यही बताया आपको कि यहाँ पर और सर्वनाम क्या है, ही सी इट आई बी यू दे, ही सी इट आई बी यू दे, उनके भी प्रकार आपको बताए गए हैं, सर्वनाम के भी काइंड्स बताए गए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर एडजेक्टिव में विशेषता, यहाँ पर किसकी विशेषता है, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता। तो जो शब्द, जिन शब्दों से हमें ये पता चले कि ये संज्ञा और सर्वनाम, ठीक है, संज्ञा और सर्वनाम। अब सर्वनाम को फिर से सुन लीजिए, ही सी इट आई वी यू दे, ठीक है, ये क्या है, हमारे सर्वनाम है, ठीक है ना। पर्सनल प्रोनाउन इनके कहते हैं, क्या कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउन। तो ये जो सर्वनाम हमारे हैं, ठीक है ना,
तो ये जो सर्वनाम है, इनकी अगर विशेषता प्रकट करता हो कोई वर्ड, या फिर नाम, कोई नाम दिया हो, क्या दिया हो, नाम हो, ठीक है, प्रॉपर नाउन में हो, ठीक है, तो यदि उनकी विशेषता है, या कोई भी नाउन हो, प्रॉपर हो, कलेक्टिव हो, मटेरियल हो, इनमें यदि किसी की भी विशेषता जो नाउन से संज्ञा है, ठीक है, इनकी अगर विशेषता कोई शब्द बताता है, वो हमारे क्या है, एडजेक्टिव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव, ठीक है, एडजेक्टिव। तो ये यहाँ पे आज आपका एडजेक्टिव वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये नोट कर लिया होगा आपने, ठीक है, हम इसको कंप्लीट की दे रहे हैं। शैल आई रब इट, ठीक, तुम और थोड़ा सा बेटा पीछे हो जाओ, और पीछे, और पीछे चलो, हाँ, जल्दी नोट करें, जल्दी नोट करें, तुरंत। चलिए हम यहाँ से लिख देते हैं। लिखे NOTE, नोट, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव्स को तुलना करने की दृष्टि से 3 भागों में विभाजित एडजेक्टिव्स, यहाँ पे यस भी जोड़ लीजिए, एडजेक्टिव्स को तुलना, ठीक है, विशेषण को, एडजेक्टिव्स यानी विशेषण को तुलना करने की दृष्टि से 3 भागों में विभाजित किया गया है, किया गया, ये किया जाता है, ये किया गया है, किया गया है, ठीक है ना। कितने भागों में, 3 भागों में, 3 भागों में इसको बांटा गया है। फर्स्ट है, लिखिए नंबर 1, जिन्हें हम तुलना कहते हैं, क्या कहते हैं, कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव, क्या कहते हैं, जिन्हें हम कंपैरिजन, आप यहाँ पे लिख दीजिए, जिन्हें हम यहाँ से लिख लीजिए, ये लीजिए, साइड हट गए, जल्दी नोट करें, जिन्हें हम कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है, जिन्हें हम कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव कहते हैं। इसमें आपको लिखना है, पहला नंबर है, फर्स्ट है, लिखिए नंबर 1, फर्स्ट है पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव, थोड़ा सा गैप दे दीजिए मुझे, पॉजिटिव डिग्री। नंबर 2 कंपैरेटिव डिग्री, क्या है जमना, दूसरा कंपैरेटिव डिग्री, डिग्री। नंबर 3 है सुपरलेटिव, सुपरलेटिव डिग्री। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो डिग्री आई हैं, 3 प्रकार की डिग्री हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिग्रीज। पहला है पॉजिटिव, पहला हमारा है, देखिए पॉजिटिव,
यहाँ पे लिख दीजिए कंपेरिजन ऑफ डिग्रीज। ठीक है ना, इसमें आपको यहाँ पे आपको लिखना है पॉजिटिव, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, कंपैरेटिव एंड थर्ड है सुपरलेटिव। ठीक है, देयर आर स्टूडेंट्स, ध्यान दें, अटेंशन वंस अगेन, लिसन टू मी। कंपेरिजन ऑफ डिग्रीज, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिग्रीज, 3 प्रकार की तुलना होती है। एक पॉजिटिव होती है जो सामान्य गुण दोष को बताता है, सामान्य गुण दोष को जो स्थापित करता है, बताता है, प्रकट करता है, वो हमारी पॉजिटिव डिग्री है। कंपैरेटिव डिग्री का मतलब होता है जो दो व्यक्तियों, दो स्थानों के बारे में, ठीक है ना, दो व्यक्तियों के बारे में, दो वस्तुओं के बारे में या स्थानों के बारे में, दो के मध्य की तुलना, दो के मध्य की तुलना, दो लोगों के बीच की तुलना में जो दर्शाता है वो हमारी कंपैरेटिव डिग्री होती है। सुपरलेटिव जो होती है वो उच्चतम, सबसे अधिक, सबसे अधिक उच्चतम स्थिति को दर्शाता है, उच्चतम। ठीक है, जैसे यह फूल सबसे सुंदर है, ठीक है ना, यह फूल सबसे सुंदर है, सबसे सुंदर है, ठीक है ना, यह, ठीक है ना, गुलाब कमल से सुंदर नहीं है, यह कमल गुलाब से अधिक सुंदर है। कमल जो है, लोटस इज, लोटस गुड, बेटर, बेस्ट, तो लोटस इज बेटर, यह वो तो अच्छे के लिए हो जाएगा। लोटस इज मोर ब्यूटीफुल, लोटस इज मोर ब्यूटीफुल देन रोज। क्या हो जाएगा? देन लगेगा, इसमें क्या लगेगा? इसमें बीच वाले कंपैरेटिव में देन लगेगा, इसमें द लगेगा। क्या लगेगा? सुपरलेटिव में द। ठीक है ना, जैसे द ताजमहल इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग ऑफ द वर्ल्ड, द ताजमहल इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग ऑफ द वर्ल्ड। ताजमहल संसार की सबसे सुंदर इमारतों में से एक है। ठीक है, तो यहाँ पे मोस्ट, ये जो मोस्ट सुपरलेटिव के लिए मैंने बताया अभी कि द ताजमहल इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, तो द लगेगा। ठीक है ना, मोस्ट ब्यूटीफुल के पहले क्या लगेगा? द ताजमहल इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो यहां पर अगर दो के मध्य तुलना है तो मोर ब्यूटीफुल। ठीक है, यहां पर क्या है आपका, जैसे यहां पे हमने लिखा है पॉजिटिव में, एक लिखे यहां पे गुड, ये सामान्य तुलना को दर्शाता है, सामान्यतः। ठीक है ना, सामान्य एकदम से गुण दोष को जानकारी देता है, गुड यानी अच्छा। गुड का कंपैरेटिव हो जाएगा बेटर। क्या हो जाएगा? बेटर। गुड, बेटर, बेस्ट। क्या हो जाएगा? गुड, बेटर, बेस्ट। बोलते हैं ना, शी इज द बेस्ट, शी इज द बेस्ट। ठीक है, वह सबसे अधिक अच्छी है, शी इज द बेस्ट ऑफ स्टडीज। ठीक है, वह पढ़ाई में सबसे अच्छी है। ठीक है ना, तो गुड, बेटर, बेस्ट। फिर इसके बाद ध्यान दें, नेक्स्ट है हमारा, जैसे यहां पे हमने लिख दिया बैड। बैड माने होता है गंदा, बल्ला नहीं, बैड मीन्स बुरा, खराब। ठीक है ना, बैड, वर्स, बैड इसका वर्स, वर्स्ट, तीसरी फॉर्म इसकी वर्स्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वर्स्ट। बैड, वर्स, वर्स्ट। ठीक है, बुरा, उससे बुरा, उससे गंदा और सबसे गंदा, है ना, सबसे गंदा। अब ध्यान दीजिए, जैसे यहां पे हमने लिख दिया टाल। क्या लिख दिया? टाल मीन्स लंबा, टाल मीन्स लंबा, और टालर मीन्स क्या होता है? उससे, उससे लंबा। टालर मीन्स उससे लंबा, यानी दो के मध्य। ठीक है ना, यू आर टालर देन हिम, तुम उससे लंबे हो। ठीक है ना, सी इज स्मॉलर देन, सी इज स्मॉलर देन रमा, सी इज स्मॉलर देन सीता। ठीक है ना,
राधा इज स्मॉलर देन श्याम, राधा श्याम से छोटी है, राधा श्याम से छोटी है, तो दो के मध्य हुआ ना राधा और श्याम के बीच। तो यही बता रहे हैं कि कंपैरेटिव डिग्री में दो के मध्य आती है। कितने के मध्य आती है? दो के बीच में तुलना की जाती है। ये कंपैरिजन मीन्स होता है तुलना। कंपैरिजन मीन्स क्या होता है? तुलना, ठीक है ना। तो गुड, बेटर, बेस्ट। गुड मीन्स अच्छा, बेटर मीन्स उससे अच्छा, और बेस्ट मीन्स सबसे अच्छा। बैड मीन्स गंदा, वर्स मीन्स उससे गंदा, वर्स्ट मीन्स, टाल मीन्स लंबा, टालर मीन्स, और टॉलेस्ट मीन्स सबसे लंबा, ठीक है। अगला लिखिए यहाँ पे, बिग मीन्स टॉलेस्ट, यहाँ पे हाँ, बिग, ध्यान दें, बिग। अब यहाँ पे ध्यान देना है आपको, जी यहाँ पे कॉन्सोनेंट है, उसके पहले सिंगल वावेल है, तो ये जी कॉन्सोनेंट अंतिम वाला डबल हो जाएगा, तो स्पेलिंग बनेगी BIGGER, बिगर। और इसके बाद हो जाएगा सुपरलेटिव में, इसी को हम बनाएंगे बिगेस्ट। क्या हो जाएगा? तो ज्यादातर जो डिग्रीज है हमारी, जो एडजेक्टिव हैं, ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव का फर्स्ट फॉर्म है। एडजेक्टिव का कौन सा फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म को क्या बोलते हैं? पॉजिटिव डिग्री। सेकंड फॉर्म को क्या बोलते हैं? कंपैरेटिव डिग्री। और थर्ड फॉर्म को क्या बोलते हैं? कौन सी डिग्री? सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है ना। तो बिग, बिगर, बिगेस्ट। अगला ध्यान दीजिए, ये क्या लिखा है देखिए, ये क्या हो गया? ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का लिख लीजिए, मोर, मोस्ट लगेगा इनमें, ठीक है ना। जिन शब्दों में देखिए, जिन शब्दों के सिलेबिल हो, संधि विच्छेद हो जाए, जैसे इनका संधि विच्छेद हो रहा है, ब्यूटी धन फुल, हैंड धन सम, क्या बनेगा? हैंडसम। तो इन्हीं ऐसे शब्दों में ही मोर, मोस्ट लगेगा, ठीक है ना। इनमें क्या लगेगा? मोर, मोस्ट, ठीक है ना। जैसे इंटेलिजेंट, इंटेली धन जेंट, तो इंटेलिजेंट बना, तो इंटेली में मोर इंटेलिजेंट एंड मोस्ट इंटेलिजेंट, ठीक है ना। तो मोर ब्यूटीफुल, एंड यहां थर्ड हो जाएगा आपका वेरी गुड, मोस्ट ब्यूटीफुल। एनी प्रॉब्लम? समझ में आ रहा है? ठीक है। कौन सा आज वर्ड, कौन सा पार्ट सा पीच का क्या पढ़ा रहे हैं आज आपको हम? एडजेक्टिव। क्या पढ़ा रहे हैं? एडजेक्टिव के अंतर्गत क्या आ गया? अभी आपके चैप्टर में क्या आ गया? एडजेक्टिव के अंतर्गत क्या आता है? कंपैरिजन ऑफ डिग्री। डिग्री कितने प्रकार की होती हैं? कितने प्रकार की? 3। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिग्रीज। तो हम विशेषण को 3 भागों में 3 तरह से इसकी तुलना कर सकते हैं। एक सामान्य रूप से, एक होता है दो के मध्य तुलना, और एक होता है सबसे अधिक, उच्चतम, ठीक है ना। सबसे अधिक तुलना कर सकते हैं ना। तो एडजेक्टिव जो है की तुलना 3 प्रकार से होती है, ठीक है ना। ब्यूटीफुल लिखा, अब यहां पे लिख दीजिए आप लोग वर्ड बोलें, बताएं, वर्ड भी बोलते जाएं। हैंडसम, और कोई वर्ड? नहीं, ये बटरफ्लाई तो तितली, वो तो नाउन हो जाएगा, नाउन है ना। जैसे स्मॉल, छोटा, पतला, थिन, क्या हो जाएगा? जैसे यहाँ पे हम लिख दें स्मॉल, ठीक है, फैट, थिन, थिन मीन्स पतला, स्मॉल मीन्स छोटा, फैट मीन्स मोटा, थिन मीन्स दुबला है, पतला। तो हैंडसम हैंडसम का क्या हो जाएगा कंपैरेटिव डिग्री में? मोर, मोर हैंडसम। क्या हो जाएगा? मोर हैंडसम। तीसरा सुपरलेटिव में इसी को क्या बोलेंगे? हाँ, इसकी तीसरी फॉर्म होगी मोस्ट हैंडसम, मोस्ट हैंडसम, ठीक है ना। ये हो गया स्मॉल। अब अगला हमारा स्मॉल है। स्मॉल को क्या कैसे बोलेंगे? स्मॉलर। इसमें सिलेबिल नहीं हो रहा, सिलेबिल हो रहा है इसमें,
स्मॉल, फैट, थिन, इनमें कोई सिलेबल नहीं है, संधि विच्छेद नहीं इनमें, ठीक है ना। इनको हम दो भागों में नहीं बांट सकते हैं स्मॉल, तो इनमें ई आर ई एस टी जोड़ना है। क्या जोड़ना है? ई आर और ई एस टी। सामान्यतः आपको ई आर ई एस टी लगा करके ही बना देना है। स्मॉल आर, स्पेलिंग आप पूरी उतार दीजिए पहले स्मॉल की, और फिर ई एस टी जोड़ देंगे। स्मॉलेस्ट, फैट, फैटर और फैटेस्ट, सबसे अधिक मोटा, सबसे अधिक मोटा, ठीक है ना। यस, डॉक्टर हाथी इज द फैटेस्ट, डॉक्टर हाथी इज द फैटेस्ट मैन, ठीक है। कौन से सीरियल में है? तारक मेहता का उल्टा चश्मा में डॉक्टर हाथी पतले हैं कि मोटे हैं? थिन तो नहीं कहेंगे उसको, फैटेस्ट है ना, तो क्या है? फैटेस्ट, ठीक है। तो फैट, फैटर, फैटेस्ट, थिन, थिन का थिनर, थिन का थिनर, डबल एन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ डबल एन क्यों होगा? लास्ट में कॉन्सोनेंट, उसके पहले वावेल है, इसलिए अंतिम वाला कॉन्सोनेंट डबल हो जाएगा। थिनर, थिनेस्ट, अंतिम वाला कॉन्सोनेंट आपका डबल हो जाएगा, इसलिए आपका यहाँ पर स्पेलिंग बनेगी टी एच आई डबल एन ई आर, थिन, थिन, दुबला, ठीक है ना। सामान्य, सामान्य रूप से बता रहा है ये एडजेक्टिव विशेषण, विशेषता दुबला है, फिर उससे दुबला है, फिर सबसे दुबला है, छोटा, उससे छोटा और सबसे छोटा, ठीक है। एनी प्रॉब्लम? और कोई वर्ड बोले आप लोग विशेषता में? जैसे प्रेटी, प्रेटी मीन्स भी सुंदर होता है। प्रेटी मीन्स क्या होता है? सुंदर। प्रेटी स्पेलिंग क्या होती है प्रेटी के, पता है? पी आर ई डबल टी वाई, क्या होती है? पी आर ई डबल टी वाई। प्रेटी मीन्स क्या होता है? सुंदर, ठीक है ना, प्रेटी है। तो यहाँ पर आपको लिखना है प्रेटी, प्रेटियर, पी आर ई डबल टी। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देना है, ये वाई हो, वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो, वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो, तो वाई को आई में बदल देंगे और ई आर जोड़ देंगे, तो प्रेटियर क्या बन जाएगा? प्रेटियर। और ये थर्ड फॉर्म में आपका हो जाएगा प्रेटिएस्ट, क्या हो जाएगा? प्रेटिएस्ट, आई ई एस टी, प्रेटिएस्ट, सबसे अधिक सुंदर, ठीक है। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? सबके समझ में आ गया ना। तो एडजेक्टिव को तीन भागों में बांटा गया है, पॉजिटिव डिग्री, बोलिए पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। तो ब्यूटीफुल क्या है? पॉजिटिव डिग्री है। मोर ब्यूटीफुल, कंपैरेटिव डिग्री। मोस्ट ब्यूटीफुल, सुपरलेटिव डिग्री। गुड क्या है? पॉजिटिव डिग्री। गुड क्या है? एडजेक्टिव का फर्स्ट फॉर्म है, एडजेक्टिव का फर्स्ट फॉर्म। इसमें भी तीन फॉर्म होते हैं वर्ब की तरह, जिस प्रकार से क्रिया के तीन फॉर्म होते हैं, गो, वेंट, गॉन, कम, केम, कम, टी, स्टार्ट, टाट, रीड, रेड, रीड, रेड, रेड, ठीक है ना। ऐसे हम पढ़ते हैं ना, समझ में आ रहा है ना। सिंग, सैंग, संग पढ़ते हैं। रिंग माने बजाना, रिंग, रैंग, रंग। और इसी प्रकार से हम एडजेक्टिव को भी तीन फॉर्म में बताया गया है आपको, क्या क्या? पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। तो गुड क्या है? पॉजिटिव। गुड कौन सी डिग्री है? गुड आपकी पॉजिटिव डिग्री है। क्या है? गुड आपकी पॉजिटिव डिग्री है। कौन सी डिग्री है? पॉजिटिव डिग्री। एंड सुपरलेटिव कौन सी है? सुपरलेटिव दो के मध्य, कितने के मध्य? दो के मध्य, जो आपको तुलना बताए। कितने के मध्य बताए? तुलना के मध्य। दो के मध्य जो तुलना बताती है वो हमारी क्या होती है? कंपैरेटिव डिग्री। कौन सी डिग्री होती है? और जो सबसे अधिक विशेषता हो जिसमें, ठीक है ना, वो कौन सी डिग्री कहलाती है? सुपरलेटिव डिग्री। कौन सी? सब लोग समझ गए? एनी प्रॉब्लम? कहीं कोई समस्या तो नहीं है? चलिए ठीक है, ओके सर, आई रबिट, इसे मिटा दें। ठीक, ठीक।
थोड़ा सा छोड़ देते हैं, हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स ना लिख पाए हों, हमने थोड़ा छोड़ दिया है। अगला हमारा जो है वर्ड है, अगला है वर्ब का। किसका है? वर्ब। नंबर 4 में हम आज पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में। थर्ड नंबर हमने एडजेक्टिव पढ़ा है, अब हम पढ़ेंगे वर्ब को। तो यहाँ पे आपको लिखना है व्हाट इज अ वर्ब, संज्ञा किसे कहते हैं। व्हाट इज वर्ब, व्हाट इज वर्ब, ठीक है। वर्ब यानी कि क्रिया, वर्ब यानी कि व्हाट इज वर्ब, नहीं, व्हाट इज वर्ब, व्हाट इज वर्ब यानी क्रिया किसे कहते हैं, सॉरी संज्ञा बोल रहे थे। तो यहाँ पर आपको लिखना है हिंदी में, ब्रैकेट में लिख लीजिए, क्रिया क्या है, ये क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया किसे कहते, क्रिया किसे कहते हैं, यानी क्रिया की परिभाषा क्या है ना? क्रिया किसे कहते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए, हिंदी में भी इंग्लिश सेंटेंस में। तो व्हाट इज वर्ब, क्रिया क्या है, ये क्रिया किसे कहते हैं, एनी प्रॉब्लम। चलिए अगला हम इसमें देखेंगे, यहाँ पे आपको लिखना है DEFINITION। डिफिनीशन मीन्स होता है परिभाषा, डिफिनीशन मीन्स क्या होता है, परिभाषा, ठीक है। तो पहले दिन आपको नाउन पढ़ाए थे, नाउन का काफ़ी बड़ा वो था, और नाउन को पढ़ाने के पहले चूंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जानकारी देनी थी, बेसिक बताना था आपको, इसलिए समय ज़्यादा लगा था। फिर इसके बाद हमने प्रोनाउन पढ़ाया था, प्रोनाउन को भी काफ़ी बड़ा वो था उसका, तो प्रोनाउन भी हमने एक दिन में ही पढ़ाया था। लेकिन आज क्लास भी लेट प्रारंभ हुई है यूट्यूब में, और यूट्यूब में एक फ़ायदा ये कि हम स्टूडेंट्स को नहीं सुन पाएंगे, हम कंटिन्यू जारी रखेंगे, तो आप तक बढ़िया जाएगा। और इसमें वीडियो भी ब्लर की समस्या जो थी, कोई भी ऐसी समस्या नहीं है, बढ़िया क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस वाला प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे। व्हाट इज वर्ब, हमने अभी एडजेक्टिव पढ़ाया, तो आज हमारे दो वर्ड हो जाएंगे कंप्लीट। कितने वर्ड हो जाएंगे? 2 वर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना है, लिख लीजिए डिफिनीशन में, अ वर्ब इज अ वर्ड, अ वर्ब इज a verb is a word, a verb is a word that, a verb is a word that tells something, a verb is a word that tells something, यहाँ पे कॉमा न लगाइए, इसके बाद और लिख दीजिए, और यानी अथवा, और एनेक्शन, एनेक्शन, एक्शन, a verb is a word that tells something, ठीक है, an action about a person, about a person, about a person, place, place or thing, thing. A verb is a word that tells something or an action, ठीक है, denotes an action, denotes an action, ठीक है। यहाँ पर an action शॉर्ट में करवाया गया, about a person, ठीक है, place और thing, ठीक है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिखें, गो, जाना। अच्छा, वर्ब में एक चीज और बता दें, वर्ब की पहचान क्या होती है, सबसे मेन चीज बहुत ही सिंपल सी है, जिस शब्द में ना है, जिस शब्द में ना और एक्शन भी होता हो उसमें, ठीक है ना, एक्शन भी हो, ठीक है, काम करने के लिए, जाने, जाना, उठना, बैठना, रोना, खाना, लिखना, पढ़ना, हंसना, गाना, मुस्कुराना, ना रहा सब में, ये क्या है, वर्ब। क्या है ये? जिस वर्ड में ना है, जिस वर्ड में क्या है, ना, तो उससे कैसे क्या पता करेंगे हम उसका, ये वर्ब है। क्या पता चलता है उससे हमें, वर्ब का, क्रिया का। वर्ब मीन्स क्या होती है, क्रिया, ठीक है ना। अब वर्ब यानी कि जिस शब्द से किसी कार्य का, हिंदी में भी लिख लीजिए, एक मिनट,
इसको मिटा दीजिए पहले, हिंदी में मैंने नहीं लिखवाया, इसको हिंदी में लिख लें, हिंदी जरूरी है आप लोगों के लिए, इंग्लिश से ज़्यादा हिंदी जरूरी है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में इंग्लिश का तो ठीक है, लेकिन आपको हिंदी में इसको समझना बहुत जरूरी है, हिंदी ट्रांसलेट करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे लिखिए जिस शब्द से किसी कार्य का, जिस शब्द से किसी कार्य का करना, किसी कार्य का करना या होना पाया जाए, जिस शब्द से किसी कार्य का, किसी भी कार्य का, ठीक है ना, जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए, उसे वर्ब यानी क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। ठीक है, एक बार पढ़ लीजिए इसको, क्या लिखा है, पढ़ो सब लोग। नहीं, जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए, जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे क्या कहते हैं? वर्ब यानी क्रिया कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में क्या लिखा है पढ़िए। अ वर्ब इज अ वर्ड समथिंग और एन एक्शन अबाउट अ पर्सन प्लेस और थिंग। फिर से पढ़िए इंग्लिश वाली को। थिंग, ठीक है, 2 बार पढ़ाने का हमारा यही कारण था कि आपको अच्छी तरह से बात नीचे जो हम बताने अब जा रहे हैं वो अच्छी तरह से समझ में आ जाए, आपके माइंड में पूरी तरह से वो प्रवेश कर जाए। जैसे अभी आपको कंपैरिजन ऑफ डिग्री बताए थे, है, 3 फॉर्म होते हैं उसके डिग्री के। एक होती है सामान्य स्थिति में होती है अपने ही सेम पोजीशन में, एक 2 के मध्य होती है तुलना, और एक होती है सबसे अधिक तुलना होती है। अब यहाँ हम वर्ब में बता रहे हैं क्रिया क्या है। क्रिया यानी जिस शब्द से किसी भी कार्य का करना या होना पाया जाए, ठीक है ना, किसी भी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे हम क्रिया कहते हैं, वर्ब कहते हैं। तो एग्जाम्पल में लिखिए गो मीन्स क्या होता है? जाना। बोलो कम, ईट मीन्स खाना, क्राई मीन्स रोना, चिल्लाना, है ना, और सिंग मीन्स गाना, और LAUGH लाफ मीन्स हंसना, ठीक है ना, और रीड मीन्स क्या होता है? पढ़ना। रीड मीन्स पढ़ना। तो क्रिया को हम 3 भागों में बांटे हैं। क्रिया को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको नोट लिखना है, क्रिया को, वर्ब को 3 भागों में बांटा गया है। नोट में लिखना है, वर्ब यानी क्रिया, वर्ब यानी क्या होता है? क्रिया, ठीक है। वर्ब यानी क्रिया को 3 यानी क्रिया को मुख्य रूप से, देखिए मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया है। 3 भागों में विभाजित किया, 3 भागों में, कितने भागों में विभाजित किया गया है? 3 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? वर्ब यानी क्रिया को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 3 भागों में, ठीक है ना। देख लीजिए यहाँ पे, ऐसे लिख लीजिए, ऐसे आपको कॉलम बना लेना है, ठीक है ना।
इसको हम कहते हैं प्रेजेंट। क्या कहते हैं? प्रेजेंट। प्रेजेंट। और ये हो जाएगी हमारी पास्ट, और ये हो जाएगी पास्ट पार्टिसिपल। क्या हो जाएगी? पास्ट पार्टिसिपल। इसी को हम यहाँ पे और समझ लेते हैं। ये हमारी हो जाएगी वर्ब की, ध्यान दीजिए, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये हमारी वर्ब की कौन सी फॉर्म? वर्ब की सेकंड फॉर्म। कौन सी फॉर्म? ठीक है ना, यहाँ पे थोड़ा सा और साफ साफ कर देते हैं। वर्ब की सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म को क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए तो आ जाएगा, कॉलम छोटा है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म, V1। ठीक है ना, या इसी को आप लिख सकते हैं शॉर्ट में, ये यहाँ पे थोड़ा सा, हाँ ये R है, ठीक है ना। यहाँ पे V1 वर्ब की फर्स्ट, ऐसे लिख दीजिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और वर्ब की कौन सी फॉर्म? वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब यहाँ पे हमने लिख दिया एग्जाम्पल में, जो ये हमारे एग्जाम्पल कुछ लिखे ही नहीं को हम लिखे दे रहे हैं। बाकी तो वर्ब आपको 3 फॉर्म लिखा चुके हैं। वर्ब के वैसे 4 फॉर्म हमने बताए हुए हैं। कितने फॉर्म? एक इंग वाला भी बताए हैं, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, बताए ना ऐसे। लेकिन आप यहाँ पे वर्ब में प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे आपको लिखना है पहले गो, यहाँ पे लिख दीजिए वेंट, ये सेकंड फॉर्म है, पास्ट है, पास्ट में यूज होगा, और ये गॉन, ये सभी के परफेक्ट में यूज होगा। ठीक है, और पैसिव वॉइस में, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, और तीनों टेंस के परफेक्ट में लगती है। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो गो, वेंट, गॉन। फिर यहाँ पे हमने लिख दिया कम, केम, कम, फिर से वही सेम आ जाएगी, है ना। फिर अगला हमारा ईट है, ठीक है ना, तो ईट का क्या हो जाएगा? ईट एट बोलेंगे, ईट एट, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा ईटन। ठीक है, फिर हमारा क्राई, क्राइड, सिंग, लाफ, लॉफ्ड, है ना। क्राई का कर लीजिए, CRY, क्राई, और एक और आ जाएगा सिंग भी आ जाएगा। क्राई एग्जाम्पल है भी है, ये क्या है? सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर है। किस पर है बेटा? एग्जाम्पल के तौर पर कुछ नोट करवा रहे हैं, ठीक है ना। तो क्राई को हम, क्राई का सेकंड फॉर्म हो जाएगा क्राइड, क्या हो जाएगा? क्राइड, और थर्ड फॉर्म भी सेम हो जाएगा, क्राइड। सिंग का सिंग, सैंग, संग, सिंग, सैंग, संग। ये थोड़ी सी एग्जाम्पल है, ओनली 5 वर्ड्स दिए हैं, गो, कम, ईट, क्राई, सिंग। फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म, और ये थर्ड फॉर्म, एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है। ठीक है ना, किस तौर पर लिखा हुआ है? एग्जाम्पल के तौर पर ही लिखाया गया है, ठीक है ना, ये वर्ब को। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, जैसे मैं जाता हूँ, मैं आता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं रोता हूँ, मैं गाता हूँ, ठीक है ना। तो देखिए, जाना, आना, खाना, रोना, गाना, ये सब वर्ब हैं। क्या है ये? वर्ब। ठीक है ना। राधा पढ़ती है, राधा पुस्तक पढ़ती है, तो इसमें कौन सा एक्शन वर्ड है? एक्शन वर्ड है पढ़ना। एक्शन वर्ड क्या है? पढ़ना। एक्शन वर्ड क्या है? वर्ब यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, राधा पुस्तक पढ़ती है, राधा रीड्स अ बुक, राधा रीड्स अ बुक। ठीक है ना, तो ये हमारे एक्शन वर्ड्स हैं। इसी के थ्रू हम, जब ये टेंस को भी हम, इसके बाद ही पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद सीधे टेंस में ही है, और टेंस और स्ट्रक्चर ही आपको एडवांस स्ट्रक्चर पढ़ाया जाएगा। तो जो भी हमारी वीडियो आए स्टूडेंट्स, उसको पूरी देखें, और उसको पूरा देखने के बाद पूरी एक नोट तैयार करना। आज बच्चों की यहाँ कापी रखी हुई है, सभी क्लास की कॉपियाँ आई हैं, तो कॉपियों का निरीक्षण हो जाएगा कल। कल कापियाँ बच्चों को बांट दी जाएंगी, ऑनलाइन क्लास की कापियाँ। ठीक है, जो आप लोग नोट्स तैयार किए हैं,
तो नोट सभी का कंप्लीट होना चाहिए, प्रत्येक स्टूडेंट का नोट कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है ना। सभी को आपको नोट कंप्लीट करेंगे तो वो फ्यूचर में आपको हाँ पूरा एकदम काम आएगी, ठीक है। हमेशा जो है आप कभी भी पढ़ सकते हैं। एनी प्रॉब्लम? हाउ आर यू? ओके, ठीक है। आज आपको 2 वर्ड बताए हैं, क्या क्या? एडजेक्टिव और वर्ब, एडजेक्टिव एंड वर्ब, है ना। तो एडजेक्टिव की डिफिनीशन और वर्ब की डिफिनीशन और कंपैरिजन ऑफ डिग्री और कंपैरिजन ऑफ डिग्री, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। ओके, गुड नाइट, हैव ए नाइस डे। ओके स्टूडेंट्स, लाइक एंड सब्सक्राइब यदि मेरी वीडियो आपको सबको पसंद आई है, ठीक है। इंग्लिश क्लास की जो वीडियो मेरी चल रही है, लाइव आप पढ़ रहे हैं, यदि आपको पसंद आती हैं तो निश्चित रूप से आप लाइक सब्सक्राइब करते होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करेंगे, यही आप सबसे उम्मीद है, आशा है। थैंक यू, गुड नाइट।